एक बात बताइए, इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही थी आपको उससे बात करने में? बेचारा, एक तो उसकी सास हॉस्पिटल में है, रात भर खोई रहने के बाद उसकी बिटिया अभी भी मिली। एक तो हमने उसकी कोई मदद नहीं की और ऊपर से तुम प्रेशर पे प्रेशर डलवा रही हो घर बुलाने का उसको। बेचारा, वो बेचारा है ना, और हम क्या है? अरे देविका, ये क्या कर रही हो देविका? क्या कर रही हूँ? नींद से जगा रही हूँ आपको। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। अरे दादी ने पहला रूल क्या बताया पॉलिटिक्स का, कि हर सिचुएशन में सबसे पहले अपना देखो, खुद का फायदा देखो, खुद को सेव करो। ये जो कुछ भी हुआ ना, या किसी ने भी हो, लेकिन इसका सेहरा पार्टी के सर बनना चाहिए। और पार्टी का सर मतलब आपका सर। समझे कि नहीं समझे? अब जल्दी से जाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, मौके का फायदा उठाइए। सबको ये लगना चाहिए कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो आपका प्लान था, सब कुछ आपके कहने पे हुआ है। अब जाइए जल्दी। नहीं देविका, ऐसे कैसे? ये तो गलत है ना। ऐसे कैसे? यार, मेंढक की तरह उछलना बंद कीजिए आलोक। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए। बाहर जाइए और लीडर बनिए। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आपको यहाँ तक लाने में मैंने बहुत मेहनत की है। अब अगर पीछे हटे ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। जाइए। मैं जानती हूँ आप दोनों को हम सब बच्चों की बहुत फिक्र है, पर माँ उस फिक्र की वजह से आप अपनी सेहत खराब करो, ये सही नहीं है। हम सब बड़े हो गए हैं, हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, और अगर जिसे नहीं है उसे होना चाहिए, पर उसकी वजह से आप अपनी सेहत खराब नहीं करोगी। वादा करो मुझसे, वादा करो कि कल जो हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। नहीं होगा। राधिका बेटा, वीर को घर से बार बार फोन आ रहे हैं, शायद वो लोग परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है तुम लोगों को निकलना चाहिए बेटा अभी। नहीं मैम, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी जब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिल जाता। राधिका, जिद मत करो ना बेटा, जाओ ना, नेहा भी यहाँ है, उससे घर लेके जाओ। तुम्हें भी ये क्या हुआ है? जाओ, तुम आराम करो, मैं ठीक हूँ। हाँ माँ, अरे मैं ठीक हूँ। हम घर पहुंचते तुम्हें फोन कर देंगे बेटा। हाँ, फिर जैसे तुम्हारा मन करे उसके बाद मिलने आ जाना। राधिका दीदी, आप माँ जी की चिंता मत करिए, हम सब लोग हैं ना। और डॉक्टर ने कह दिया है कि आज माँ जी को डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। हाँ राधिका दीदी, सही कह रहे हैं, वीर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। जिस तरीके से उन्होंने नेहा की जान बचाई ना, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता। हाँ राधिका दीदी, जिस दिन उनको पता चला ना कि आपके गले में मंगलसूत्र वीर भैया ने पहना है, उन्हें बहुत गुस्सा आया। ऐसा लगा कि बस अभी जान ले लो। पर धीरे धीरे समझ आया कि वीर भैया हीरा है, हीरा, एक शुद्ध हीरा। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हमेशा आपकी खुशी के बारे में, नेहा की खुशी के बारे में सोचा। आप भी इन सब बातों को भुलाकर आगे बढ़ जाइए ना। वीर भैया जैसा साफ दिल और सोने जैसा इंसान हर किसी को नहीं मिलता, उसकी कदर करिए। आलू भैया का कॉल आया था तो हमें चलना चाहिए। राधिका जी, अगर आप चाहे तो आप रुक सकती हैं, हम गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं, खिला पिला के उसको सुला देंगे। नहीं नहीं राधिका, तुम भी जाओ वीर के साथ, मैं एकदम ठीक हूँ।
तुम जाके अपना ख्याल रखो। वीर, मैं भी चलती हूँ। अपना ख्याल रखना माँ। हम फिर आएंगे नानी। नानी अपनी तबीयत का ध्यान रखना। ठीक है बेटा। आई लव यू नानी। आई लव यू टू बेटा। आके दीजिए काका। राधिका अपना ख्याल रखना बेटा। आप अपना ध्यान रखना प्लीज। अपना ध्यान रखिएगा काकी। आइए। पापा ध्यान रखना। भैया हाँ बेटा। काका कुछ भी हो। हाँ हाँ मैं काल फोन कीजिए। करता हूँ। तुम सच कह रहे थे राजू, वीर भैया बहुत अच्छे इंसान है। हीरा है हीरा। हमारी राधिका दीदी बहुत भाग्यशाली है। बस उनको इस चीज का एहसास हो जाए। अरे विवेक जी, भैया, भाभी, इधर इधर। ऐश्वर्या, थोड़ा पानी पानी लो, पानी लो। ऐश्वर्या, कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? देखो तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, कुछ तो करना होगा ना। क्या करूं मैं भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने वीर को कॉल किया था, वो फोन नहीं उठा रहा। पापा ने हेल्प करने से मना कर दिया। वरुण इस हाल में, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक कलीग से बात किया, लॉयर बुलाया है, वो पुलिस वाले से बात कर रहे हैं। ये? हाँ। जी नमस्ते। क्या बोल रहे हैं ये लोग? इलेक्शन का टाइम है मैम, जो कुछ भी होगा ऑफिशियली होगा। बेल के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 लाख? अरे इतने में तो बिल्डर की एक किस्त चुकता हो जाएगी। होंगे ना आपके पास? देखिए मैं 2-3 लाख तक ही अरेंज कर पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। प्लीज प्लीज हेल्प कर दीजिए। मुश्किल है मैम, मैं ट्राई करता हूँ मैम। रुकिए 1 सेकेंड, आप प्रोसेस शुरू कीजिए, मैं बाकी पैसे भी अरेंज कर लूंगी। ठीक है। सर एक्सीडेंट का एग्जैक्ट टाइम क्या था? हाँ, 10:13। 10:13। अब सुनिए, अब आपने क्या वक्त बोला? 10:13। जी, 10:13। 10:13। उस वक्त तो वरुण घर पे ही था। मुझे अच्छे तरह से याद है, क्योंकि मैं उस वक्त अपना ZTV का फेवरेट सीरियल देख रही थी और ऐश्वर्या वरुण को कॉलर से पकड़ के कमरे से घसीटते हुए बाहर लेकर आई थी, है ना ऐश्वर्या? वही टाइम था 10 बजे के बाद का। हाँ भाभी, यू आर राइट।